So hello everyone, this is Ayush Gupta and you're watching Unacademy जीत। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा खास, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं जेईई 2025 पैटर्न चेंज पर करने वाली सारे सवाल जवाब। क्या होने वाला है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, क्या होने वाला है कट ऑफ स्कोर, और एक प्रेडिक्शन भी आपके सामने मैं रख दूंगा कि कैसे अब आपको तैयारी करनी है। तो पैटर्न चेंज आप सबको पता है क्या हो गया, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने सब चीज कवर कर दी कि पैटर्न चेंज क्या है, एनटीए का नोटिस क्या था, क्या होने वाला है, ठीक है, प्रिपरेशन में क्या चेंजेस लाए। बट अभी तक किसी ने इस बारे में बात नहीं करी है। इस बारे में बात क्या नहीं करी है कि क्या आपका कट ऑफ हो सकता है, कितना डिफरेंस आ सकता है। बहुत सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। बहुत ज्यादा समय आपका मैं लूंगा नहीं, थोड़ा सा अपने वक्त दे दीजिए और इसको अच्छे से समझिए कि क्या पैटर्न में चेंज आने से क्या फर्क आ सकता है। आपकी प्रिपरेशन में जो फर्क है वो आप समझ गए होंगे क्या करने वाले हैं। जो पहले 10 क्वेश्चन आते थे तो जो आप बेस्ट 5 ऑफ 10 चूज करते थे, अब वो ऑप्शन आपके हाथों से चला गया है। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले मैं आपके लिए वो नोटिस वापस रख देता हूं, क्योंकि बात करने से पहले वो मुद्दा तो आपको जानना ही चाहिए। तो एनटीए की अपडेट आई कि पहले सेक्शन बी में कितने सवाल होते थे, 10 सवाल होते थे। आप उसमें से कितना चूज कर पाते थे, 5, यानी कि 10 में से कोई भी 5 आप चूज करके आंसर कर सकते हैं। तो यहां पर काफी बार ऐसा होता था कि आपको वो 5 सवाल मिल जाते थे, क्योंकि 10 ऑप्शंस हैं। ठीक है, जब आपको चूज करने का ऑप्शन आता है यू विल चूज समथिंग आउट ऑफ दोस थिंग्स। ठीक है, तो वहां पर वो चीज थी, बट एनटीए ने अब उसे हटा दिया है, यानी कि अब से 5 सवाल आएंगे, उसमें से आप जितना बना पाओ बना लो। ठीक है, तो ये चीज थी। तो ये एनटीए ने बोला कि ये जो कोविड टाइम का जो समय था उसके कारण हम लेकर आए थे, ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक ये चीज इंट्रोड्यूस हुई थी। अब वी आर गोइंग बैक टू 2020। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि 2024 का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल से एक आइडिया लेते कितना फर्क आ सकता है। चलिए सबसे पहले यहां पर अगर आप देखिएगा, मैंने लिया है 99.99 परसेंटाइल से 98 परसेंटाइल। बेसिकली मैंने टॉप 2 परसेंटाइल का यहां पे स्कोर लिया है, क्योंकि यहां पर हम बात करने वाले डायरेक्टली जेईई फोड़ने की। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 95 96 पे डिस्कशन नहीं किया जा सकता था, बट जो मेन जो ऊपर शिफ्ट चेंजेस आएंगे, क्योंकि देखिए अब टॉपर के हाथ से काफी सारी चीजें जाने वाली हैं। पहले उसको क्या था कि 295 भी आ रहा है, 290 नंबर भी आ रहा है, तो वहां पर क्या होता है कि उसको 10 ऑप्शंस थे। ठीक है, 10 क्वेश्चंस के ऑप्शन थे, उसमें से वो 5 चूज कर पा रहा था। यहां पर अब उसकी प्रिपरेशन उतनी तगड़ी होगी, किसी एक बंदे की प्रिपरेशन उतनी तगड़ी होगी तो ही वो कितना लाएगा, 295 नंबर लेकर आएगा। चलिए तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हो रहा था कि अगर आप 292 के आसपास नंबर ला रहे थे तो आप कहीं 100 परसेंटाइल को टच कर पा रहे थे। देखिए 99.99 के आसपास आप गए हैं। ठीक है, वहीं पर अगर आप देखेंगे तो 150 या 160 नंबर के आसपास आपको क्या मिला था, 98 परसेंटाइल मिला था। ठीक है, क्लैरिटी आई। तो यहां पर क्या हो रहा था, ये एक एवरेज है, पहले समझिएगा ये एवरेज है जनवरी और अप्रैल को मिलाकर। यानी कि अगर आप 150 प्लस स्कोर करें जनवरी में, ठीक है, यहां पर 160 के अराउंड 98.1 समथिंग आया है। ठीक है, तो हो क्या ये रहा था कि अगर आप 160 के अराउंड स्कोर कर रहे हैं, देन यू आर एबल टू स्कोर कितना 21,000 22,000 रैंक आपकी आ रही थी, 98 परसेंटाइल आपकी आ जा रही थी, 98 परसेंटाइल से भी थोड़ी सी ज्यादा आ रही थी। क्लैरिटी आई। अब यहां से क्या चेंजेस होने वाला है ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 2 स्लाइड्स में। ठीक है, तो एक रेंज जो मार्क्स का था वो ये था कि 160 प्लस पे आपको 98 परसेंटाइल के आसपास स्कोर हो रहा था। पहले समझते हैं कि सिनेरियो क्या है। ठीक है, पहले हम एनालिसिस करेंगे सेकंड सेक्शन का। ठीक है, सेक्शन बी का एनालिसिस करेंगे होने क्या वाला है। देखिए पहले क्या हो रहा था कि 10 सवाल आ रहे थे आपके पास। ठीक है, 10 सवाल आ रहे थे, उसमें से आपको चूज करने थे 5 सवाल। अब देखिएगा ये जो 5 सवाल है, जब आप 5 सवाल 10 में से चूज करते हो ना, तो एक टर्म होता है प्रोबेबिलिटी। अब मैं मैथ्स का टीचर हूं, थोड़ा मैथ्स तो डालना ही पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी जो थी यहां पर हाई थी, क्यों? क्योंकि देखिए आपको कोई 10 में से 5 सवाल चूज करने हैं तो आपके पास ऑप्शंस है। ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है। पहले प्रोबेबिलिटी हाई थी, अब क्या होने वाला है, क्योंकि 5 ही सवाल आएंगे तो प्रोबेबिलिटी जो है क्या होने वाली है, घटने वाली है, लो हो जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी आ गई होगी। यानी कि पहले प्रोबेबिलिटी हाई थी, अब प्रोबेबिलिटी लो होगी। क्या चीज की? और क्वेश्चन सही हो जाने की, यानी कि अब आपसे क्वेश्चन बन जाए ज्यादा, वो प्रोबेबिलिटी घट गई। दूसरी चीज ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या था कि पेपर का स्प्रेड अच्छा था। ध्यान से सुनिएगा, पेपर का स्प्रेड अच्छा था। क्यों अच्छा था सर? देखिए पहले आपके पास आते थे 30 सवाल, 30 क्वेश्चंस। ठीक है, अब ये घटकर हो जाएंगे 25 क्वेश्चंस। तो पेपर का स्प्रेड जो था, जनरली हम ऐसा मान के चलते हैं कि पीसीएम के अंदर अराउंड 30 चैप्टर्स ही हैं। ठीक है, तो अगर इनके पास, अगर एनटीए को यहां पर
30 क्वेश्चंस डालने होंगे तो वो स्प्रेड अच्छे से कर पाएंगे। जितना ज्यादा सवाल उतना अच्छा क्वेश्चन का स्प्रेड होगा। ये क्लैरिटी है। ये दो चीज पे असर पड़ने वाला है, पहला और दूसरा। क्लैरिटी है। अब क्या होगा? तीसरा चीज यहां ध्यान से देखिएगा। तीसरा चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हाईएस्ट स्कोर होंगे या जो हाईएस्ट स्कोर होगा उसमें भी डिप आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। जब तक कोई बच्चा इतनी अच्छी तैयारी ना कर ले कि उसको, देखिए ये फायदा तो हो रहा था, ये जो 10 सवाल आ रहे थे उसमें से 5 सही करने का फायदा तो मिल रहा था, वो अब गिरने वाला है। तो हाईएस्ट स्कोर कहीं ना कहीं गिरेगा। और इसी के साथ साथ प्रेडिक्शन ये भी है कि जो कट ऑफ स्कोर है ना, वो भी आपको गिरता हुआ दिखेगा। अब वो कितना गिरेगा, अभी मेरे पास और समय है, मैं उसमें वही डिस्कस करने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग योर क्वेश्चन राइट, ठीक है, वो हाई थी, अब वो क्या हो जाएगी? अब वो हो जाएगी लो। वहीं पर पेपर का स्प्रेड, जो एनटीए यहां पर जो क्वेश्चन को अच्छे से बिछा पा रहा था, ज्यादा चैप्टर्स का इस्तेमाल कर पा रहा था, अब कम इस्तेमाल करेगा। चलिए अब करते हैं, अब क्या करेंगे? सेक्शन बी का एनालिसिस में थोड़ा सा और एक चीज रह गई है। देखिए यहां पर फैक्टर्स क्या है। पहली चीज, एनटीए की जो मेहनत है वो कम होने वाली है, ठीक है, ये बात आपको भी पता है। एनटीए की मेहनत कम होने वाली है। तो जब मेहनत कम होगी यानी कि कहीं ना कहीं अब जब आपके पास चैप्टर्स हैं आपके पास ज्यादा और क्वेश्चन बनाने हो कम, ठीक है, पहले 30 क्वेश्चंस बनाने पड़े थे यार, एनटीए की मेहनत कम हो रही थी, अब चैप्टर्स है ज्यादा, क्वेश्चन है कम, तो यानी कि जो रिपीटेबिलिटी क्या होता है भाई? रिपीट होने का, किसी एक चैप्टर से सवाल रिपीट होने के चांसेस हो जाएंगे कम। यानी कि मान लीजिए पहले अगर आपका मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छा है, उसी से 3 सवाल आ रहे हैं, अब आने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब कहोगे सर 5 ही तो सवाल कम हुए हैं यार, उसमें इतना क्या फर्क आएगा? फर्क आएगा, क्योंकि एनटीए के पास पहले 30 क्वेश्चन थे एक्सपेरिमेंट करने के, अब 25 है, तो मेहनत कम हो गई है और पेपर को इवन रखना है, सबसे सवाल पूछने हैं। अब एक चैप्टर से 2-3 सवाल डालना थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथमेटिक्स हो। यहां तक क्लैरिटी आ जानी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दों पर, ठीक है, कि एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर क्या होगा। चलिए यहां पर एक सेफ स्कोर, एक जो सेफ स्कोर की आप बात करोगे, टू सिक्योर अ गुड परसेंटाइल, और गुड परसेंटाइल यहां पर मैं जनरल बच्चों के हिसाब से 98 को मान के चलता हूं। सो 160 मार्क्स विल स्टिल बी अ गुड सेफ स्कोर। स्टिल मैंने पहले भी अपनी वीडियो में यही बात बोली थी, अभी भी। अब देखते हैं वेरिएशन क्या आएगा। पहली बात देखिए वेरिएशन क्या आएगा। एक बात समझ के चलिए, कहीं ना कहीं एक एनालिसिस के थ्रू, बहुत सारे बच्चों से बात करने के थ्रू और पेपर अटेम्प्ट का जो पैटर्न रहा है पिछले 2-3 सालों में, उसको देखते हुए एक चीज क्लैरिटी से आई है कि जब आपके पास 10 में से 5 सवाल चूज करने के ऑप्शन थे, तो बच्चे के ऑन एन एवरेज, समझिएगा ये एवरेज है, ऑन एन एवरेज 1.5 से 2 सवाल ज्यादा सही हो रहे थे। यानी कि 2020 के कंपैरिजन में 2024 में, ठीक है, 2024 में ये एक स्पाइक देखने मिला है, ठीक है, कि 1.5 से 2 सवाल बच्चे ज्यादा लगा पा रहे हैं। अगर सेम बच्चा वो पेपर दे और सेम बच्चा ये पेपर दे, तो 1.5 से 2 सवाल होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। ये मैं अपने खुद अटेम्प्ट्स पे भी बता रहा हूं। मैंने भी खुद जब 2020 का पेपर, 2021 का, 22 का ऐसे अटेम्प्ट किए, तो यू वर एबल टू स्कोर 1.5 से 2 क्वेश्चन ज्यादा पर सब्जेक्ट। ये भी ध्यान में रखिए, पर पीसीएम सब्जेक्ट, हर पी में, सी में, एम में 1.5 से 2 सवाल एवरेज सही हो रहे थे, ठीक है। यहीं पर अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि 2020 में क्या हम बैक टू 2020 हो रहे हैं? नहीं, 2020 से 2024 में काफी सारे फैक्टर्स जो हैं वो चेंज हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब जो सिलेबस कंप्लीशन है वो पहले 2020 के अंदर उतने समय से नहीं होता था। 2019 के बाद, या ऐसा समझिए 2019 में ही जो पैटर्न चेंज हुआ था, जब ये आया था जनवरी और अप्रैल में ये एग्जाम्स होने लगे थे, उसके बाद से 2020 में लोग रेडी नहीं थे, कोचिंग सेंटर्स रेडी नहीं थे, बच्चे रेडी नहीं थे कि यार जनवरी में ही सिलेबस कंप्लीट करना है। सो नाउ आपके पास 2020 में एक एज है, तो आप 2020 से कंपेयर नहीं कर सकते 2024 को इन टर्म्स ऑफ क्या? प्रिपरेशन। सो एज ऑन प्रेप, ठीक है, यहां पर आपको एक प्रेपरेशन में एज मिल रही है, ठीक है। यू आर नाउ मोर रेडी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली अब कोचिंग सेंटर्स जल्दी इस चीजों को खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे पूछ रहे थे, वो ये होने वाला है कि शायद अब जनवरी में
जनवरी में आपको जो जेई मेंस की डेट है वो क्लोज टू फर्स्ट वीक दिखेगी। ये होने के बहुत बड़े आसार हैं, क्योंकि अभी रिसेंट एनटीए की अनऑफिशियल अपडेट जो कई सारे वेबसाइट्स पे आ भी गई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि जनवरी फर्स्ट सेकंड वीक में ही हो जाएगा। यानी कि अब एंड ऑफ जनवरी की जगह हो सकता है कि जनवरी फर्स्ट वीक के आसपास ही आपका एग्जाम हो जाए, जो कि जनवरी 2020 में भी हुआ था। तो ये 3 प्रेडिक्शंस है, ये 3 प्रोबेबिलिटी है, ये आपका सेफ स्कोर है, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे ये कहता हूं कि 160 प्लस अभी भी एक अच्छा सेफ स्कोर है। और ये जो कट ऑफ की आप बात कर रहे हो ना, उसके लिए सेकंड पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों ने पूछा कि क्या बहुत ज्यादा चेंज आएगा कट ऑफ में। आप देख लीजिए 1.5 से 2 सवाल का चेंज, यानी कि 7 से 8 नंबर ऊपर नीचे, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये ऊपर से ही गिरना चालू हो जाएगा। ये जो पूरा का पूरा कट ऑफ है, ये ऊपर से ही डिप होना चालू हो जाएगा। बहुत ज्यादा ओवरऑल चेंज नहीं आने वाला है। और इसी के साथ सबसे बड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं लास्ट स्लाइड पे रखा हूं कवर करने के लिए, वो ये है कि चुंबक तो चिपकाना ही है, लेकिन जो निगेटिव मार्किंग पे एक सवाल उठा है, निगेटिव मार्किंग पे क्या होने वाला है? निगेटिव मार्किंग बताइए, नेगेटिव मार्किंग क्या होगा सेक्शन बी में? मैं सीधा इसका एक सवाल देता हूं, इसका एक जवाब देता हूं। इसका जवाब यही है कि अगर सेक्शन बी में भी नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो जाती है, जिसपे अभी तक कोई बयान एनटीए ने नहीं दिया है, लेकिन अगर यहां पर नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो जाती है तो कोई मतलब नहीं बचेगा। क्यों नहीं बचेगा? सेक्शन बी को इंट्रोड्यूस ही किया गया था एज अ न्यू सेक्शन, विच इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने का सेक्शन, जहां पर आपको ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहां पर आपको एक तरीके से क्या कह सकते हैं, चलिए यहां पे आपको समझाता हूं, जहां पर आपको ऑप्शन ही नहीं दिया गया है, जहां पर एमसीक्यू ही नहीं है, सो बेसिकली यू आर पुटिंग इन एफर्ट टू राइट द आंसर। ठीक है, कई बार क्वेश्चन ऑप्शन सॉल्व हो जाते हैं। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, इन न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चन, जहां पर आपको ऑप्शन या एमसीक्यू टाइप का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो यू आर ऑब्वियसली लूजिंग एन एज। आप ऑलरेडी थोड़ा सा दलदल में है, तो वहां पर भी नेगेटिव मार्क इंट्रोड्यूस कर देना, मतलब बच्चे को पूरी तरीके से फोर्स करना कि बेटा तू ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट ही मत कर। ठीक है, क्योंकि एक डर लगा रहता है यार। और उन्होंने जो ब्रैकेट है वो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा 0 to 9 के बीच में ही रख दिया हो, या बोला हो कि नहीं यार 5 ही आ सकते हैं आंसर, कोई 5 ही नहीं। उन्होंने बहुत बड़ा एक स्प्रेड दे रखा है, और वहां पर जब आपको ऑप्शंस और एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन नहीं है सेक्शन बी में, तो नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करके सिर्फ और सिर्फ ये करा जा सकता है कि बच्चे को कहा जा सकता है कि बेटा अब तू सेक्शन बी अटेम्प्ट ही मत कर। सो बेसिकली उन्होंने आपसे एक चीज तो छीन ही ली, जो कि है 10 में से 5 सवाल को चूज करना। उसके बाद अगर नेगेटिव मार्किंग भी इंट्रोड्यूस हो जाती है, तो ये बन जाएगा सेक्शन नो यूज सेक्शन, जिसमें आपको उसको अप्रोच करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? तो ये सारी बातें एनटीए को पता होगी, और कहीं ना कहीं यही कारण था कि उन्होंने उस नोटिस में भी नेगेटिव मार्किंग कोई बात नहीं करी है। बट ऑब्वियसली एनटीए जो है एग्जाम से पहले एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन कुछ ना कुछ तो निकालेगा ही, जहां पर सारा क्लैरिटी मिलेगा और आपको पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक न्यूज थी आप सभी के लिए। आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक सेफ स्कोर मैंने आपके सामने रख दिया है, मैंने आपको बताया कि कितना डिफरेंस आ सकता है कट ऑफ में, 1.5 से 2 सवाल का चेंज, बहुत ज्यादा नहीं। और वहीं पर आपको नेगेटिव मार्किंग से डरने की जरूरत नहीं है। 99.9% मेरे हिसाब से ये कंफर्म है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो चलिए भी अच्छे शब्दों के साथ जो अच्छी खबरें मैंने आपको पहुंचा दी, मैंने आपको समझा दिया क्या क्या हो सकता है, इन्हीं के साथ आप अपना जिंदगी का चुंबक चिपका लीजिए और अपने प्रिपरेशन, अपने दिमाग का चुंबक सक्सेस से जोड़िए। वहीं पर मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर गाइस, आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।